सर आप रात भर सोए नहीं? सुबह होगी क्या? यस सर। सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है? कल मैंने रणवीर को दलजीत की पिटाई करते हुए देखा है। दलजीत? वो स्टोर मैनेजर, वो आया भी था एक बार ना? जहां तक मैं दलजीत को जानता हूं वो बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है, अच्छा लड़का है। बिना किसी बात के ऐसे आदमी के साथ उलझेगा नहीं। जी सर। कुछ तो बात है। प्रहलाद जी काम करो, दलजीत का फोन नंबर और उसका एड्रेस पता करवाओ। जी सर। डेस्मंड, आपने कुछ क्यों नहीं बोला? मतलब? वो मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहता था। आपने कुछ नहीं बोला। को बुरा नहीं लगा? आपको ये बात बुरी लगी कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा? पता है आपको, आप मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हमारा अतीत भी तो हमारी जिंदगी से जुड़ा होता है ना, और हम उसे एकदम काट के तो नहीं फेंक सकते। तो आप मुझे उसके साथ जाने देते? कभी नहीं। मैं भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती दलजीत जी। लेकिन रणवीर ने जो बोला वो भी तो सही था ना दलजीत जी। मैं घर पे क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी उनको? मैं जानता हूँ कि काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये काम आप ही को करना पड़ेगा ना साहिबा जी। अपनी फैमिली, रणवीर की फैमिली, सबको तो आप ही को समझाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, हर कदम पे मैं आपका साथ दूंगा, एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? आप भाग नहीं रहे हो, आप अब अपने फैसले की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं हर एक से बात कर लूंगी, पापा जी, मम्मी जी, बेबे, मैं सबको समझा लूंगी, पर मैं रणवीर पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं अगर घर जाऊंगी दलजीत जी तो सिर्फ आपके साथ। आप मुझे ले जाओगे ना? आप जहाँ कहोगे मैं आपको लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे डेस्मंड सर से बात करनी पड़ेगी। रणवीर ने तो मुझे नौकरी से निकलवा दिया, लेकिन डेस्मंड सर मेरे बॉस हैं, और फिर मुझे उनसे तनख्वाह की भी तो बात करनी है। मुझे उनसे मिलना होगा इस बारे में। आप बिल्कुल चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने जो किया ना ठीक नहीं किया पाल। तुमने जो किया वो ठीक किया। मेरी बेटी सगाई के बाद तुम्हारे साथ शादी के सपने देखने लगी है कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ शादी के सपने देख रहे हो। और तुम्हें पता है फिर मैं दूसरे डिजाइनर के पास गई, बट ही वॉज वे टू इंडियन। आई नो पा को बहुत बुरा लगेगा, बट आई डोंट वांट टू वेयर रेड, इसलिए मैंने सिल्वर कलर चूज किया। ना व्हाइट ना रेड, विन विन फॉर बोथ। व्हाट डू यू थिंक? रॉनी क्या है जैज? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कल तुमने पता नहीं उस दलजीत व्हाटएवर से लड़ाई कर ली, और आज यू लाइक दिस। कम ऑन, मैंने तुम्हें कल रात फोन भी नहीं किया ये सोच के that you're upset. आज क्या हो गया तुम्हें? I told you ना वो तुम्हें वापस परेशान नहीं करेगा. Then why you even thinking about him when he's not important to us? तुम्हें पता भी मुझे क्या चीज परेशान करती है? जानती भी हो मेरे बारे में कुछ? And whose fault is that?
तुम मुझे कभी कुछ बताओगे तो ही मुझे पता लगेगा ना। मैं तुम्हारी आवाज सुनने बस जैस, थोड़ी देर के लिए चुप हो सकती हो तुम? That's enough, रॉनी। इतने दिनों से मैं तुम्हारी हर बात सुनने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मैंने तुमसे कहा है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए हो, बट आई ऑल्सो बिलीव कि एक दिन तुम मुझसे सच्चा प्यार करोगे। और प्लीज रॉनी, उस बिलीफ को तोड़ने की कोशिश मत करो। वो सिर्फ एक बिलीफ है जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। अगर उस दिन तुम मुझे लेने नहीं आते तो मेरे पा मेरी बॉडी थेम्स रिवर से निकाल रहे होते। मेरे पा ने जब तुम्हें डांटा तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, और मेरे पा वही करते जो मैं चाहती हूँ, और मैंने आज तक वही किया जो तुम चाहते हो। बट आई एम टेलिंग यू, अगर मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ तो मैं जान ले भी सकती हूँ। अगर कोई हम दोनों के बीच आया तो वो बचेगा नहीं, और अगर कभी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई लव यू सो मच कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बस बस, मैं समझ गया ना, बस। इसको तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन साहिबा वो सिर्फ मेरी है। दलजीत जी, आज ना आप थोड़ा सा जल्दी आ जाओ। मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? दलजीत जी, वो मैंने ना आपके लिए शाम को सरप्राइज रखा है, शायद आपको अच्छा लगे। आप मेरे साथ हो ना? बस, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाऊं? बाय। दलजीत जी, आप कुछ भूल गए थे? हाँ। ये भूल गया था। दलजीत जी, अब आप जाइए वरना आपको आने में लेट हो जाएगा। जाओ। दलजीत जी बिना आप भी ना। आप? तुम? सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल पुत्र। ये दलजीत का घर है ना? वो मेरे हस्बैंड है। खुश रहे पुत्र। आप यहाँ क्यों खड़े? आप अंदर तो आइए। हाँ हाँ। आप यहाँ पे बैठो, जब तक दलजीत जी नहीं आते ना तब तक मैं चाय बना के लेके आती। और नहीं पुत्र, कितने दिनों बाद तुमसे मिला हूँ। याद है आखिरी बार जब तुमको देखा था तो कितनी परेशान थी? याद है, सब याद है अंकल जी। लेकिन अब सब ठीक है अंकल जी, एकदम ठीक। और मैं सब जानती भी हूँ। तुम क्या जानती हो? आपकी बेटी और रणवीर की एंगेजमेंट के बारे में। और सच मानिए अंकल जी, मैं दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। तुम रणवीर को जानती हो? बचपन से जानती हूँ। हमारी शादी होने वाली थी और शादी वाले दिन वो मुझे छोड़कर यहाँ आ गया था। लेकिन रणवीर ने तो मुझे कभी ये नहीं बताया। जब रणवीर मुझे छोड़ के यहाँ आ गया था ना अंकल, तो उसे ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। और यहाँ आने के लिए मुझे दलजीत जी से पेपर पे शादी करनी पड़ी थी। और मुझे क्या पता था अंकल जी कि
मैं दलजीत जी से ही प्यार कर बैठूंगी। जैसे मुझे एहसास हुआ ना अंकल जी, मैं रणवीर का घर छोड़ के यहाँ आ गई। का मतलब अब तक तुम रणवीर के साथ रहती रही? नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं, पिछले कुछ दिनों से। दलजीत जी जानते थे कि मैं रणवीर से प्यार करती हूँ और वो उसे ढूंढ कर ले आए। और मेरी किस्मत मुझे फिर से रणवीर के पास ले गई। रणवीर ने तुम्हें अपनी सगाई के बारे में खुद नहीं बताया? वो कल रात को मैंने उसकी और आपकी बेटे की एंगेजमेंट की फोटो देख ली थी। पर आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपकी बेटी की खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मेरा अब रणवीर से कोई रिश्ता नहीं है।